अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एकदम परफेक्ट खिली खिली मीठी सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो दूध वाली सेवइयाँ नहीं पसंद करते उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार बना ली तो आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैकेट सेवइयों का लिया। ये मोटी सेवइयाँ हैं। अगर आप मीठी सेवइयाँ बना रहे हो तो आप कोशिश करिएगा सेवइयाँ आपकी मोटी होनी चाहिए। ये मैंने हाफ़ पैकेट लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह अपने हाथ से इसको छोटा छोटा कर लेना है, बहुत इजी हो जाता है। तो चलें, अब मैंने देसी घी लिया है। 2 से 3 चम्मच आपने देसी घी लेने हैं। आपको पता है सेवइयाँ देसी घी में ही अच्छी बनती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हो। तो हम सेवइयों को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब आपने इसको रोस्ट करना है सेवइयों को 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से अगर रोस्ट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा और घी लिया है, उसमें हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं। आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हो। आप किशमिश डाल सकते हो। आपके घर में जो जो ड्राई फ्रूट पड़ा हो आप डाल सकते हो। मेरे घर वाले सिर्फ बादाम ही पसंद करते हैं, मैंने सिर्फ बादाम ही इसमें ऐड किए हैं। तो उसी घी में मैंने 1.5 कप पानी डाला है। अगर आपके पास हाफ़ पैकेट सेवइयों का है तो फिर आपने इसमें 1.5 कप से ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। इसलिए आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपकी भी जो सेवइयाँ ऐसे ही एकदम खिली खिली परफेक्ट बने, आपके घर वाले भी खुश हो जाएं आपकी सेवइयाँ देखकर। तो देखें, अभी आप आंच को मीडियम से भी कम रखिएगा, एकदम से तेज़ आंच पे पानी खुश्क ना कर लीजिएगा। ज़रा आंच को आप मीडियम ही रखिएगा। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सेवइयाँ खिली खिली बन रही हैं। मैंने सिर्फ 1.5 कप पानी शामिल किया है। अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच स्वीट कोकोनट के ऐड किया। अगर आपके पास नहीं है ये ऑप्शनल है। इसकी जगह आप पीसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी चीनी हम नहीं डालेंगे। इधर आप खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल लीजिएगा, जो जो आपके घर में पड़े हों, जो जो आपके बच्चे खाते हों, जो जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल लीजिएगा। जब सेवइयों में पानी खुश्क हो जाए तब आपने इसमें चीनी डालनी है, पहले चीनी नहीं डालिएगा। तो चलें अब चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चीनी ने जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ना है उसमें ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। लीजिए जी, सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, एकदम परफेक्ट खिली खिली बनी है। अगर आप किसी रूठे को मना रहे हो तो ये सेवइयाँ कौन नहीं खाएगा। अगर कोई रूठा है वो भी मान जाएगा, वो भी आपसे सुलह कर लेगा। जितनी मज़े की ये सेवइयाँ आप उसको खिलाओगे तो वो खुश होकर खाएंगे। इतनी ज़बरदस्त इतनी मज़े की सेवइयाँ बनी है, खिली खिली एकदम परफेक्ट। आप ईद पे भी बनाएं, दावत पे भी बनाएं। आप इसको ऐसे भी बना के खा सकते हो, जैसे गर्मियाँ में मीठा खाने का सभी का मन करता है, खाने के बाद मीठे का दिल करता है। आप ये सिंपल ईजी बनाएं। सेवइयाँ तो सभी घरों में होती हैं, बस आपने उठना है और बनाना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर मैंने और कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला, सिर्फ साइडों पर मैंने स्वीट कोकोनट से इसको स्प्रिंकल कर दिया है। और खूबसूरत इतनी बनी है, इतनी मज़े की बनी है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि इसमें कुछ और चीज़ डालने का मन ही नहीं किया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।